प्रश्न, उपनिवेशवाद क्या है? इसकी परिभाषा और विशेषताएं बताइए। उत्तर, प्राचीन काल से ही यूरोप व एशिया में व्यापारिक संबंध रहे हैं। 12वीं-13वीं शताब्दी में यूरोप में कुलीन वर्गों के बीच भोग विलास की वस्तुओं की मांग बढ़ी तो व्यापार भी बढ़ता चला गया। 14वीं व 15वीं शताब्दी के आते आते यूरोप में महान व्यापारिक साम्राज्यों की स्थापना आरंभ हुई। भारत के मसाले तथा रत्न जवाहरात, बढ़िया किस्म का सूती कपड़ा व सजावट का सामान, चीन से रेशमी वस्त्र, चाय आदि, फारस की खाड़ी से मोती, दमिश्क, ईरान आदि नगरों से लोहे के शस्त्र आदि भूमध्य सागर की बंदरगाहों पर लाकर उतारे जाते थे। बदले में स्वर्ण मुद्राएं, ऊनी वस्त्र, पीतल का बना सामान आदि यूरोपीय देशों से एशिया में लाया जाता था। जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हो रहा था, यूरोपीय राष्ट्रों का भी राजनीतिक विस्तार हो रहा था। सन 1763 से 1850 के बीच वाणिज्यिक पूंजीवाद ने औद्योगिक पूंजीवाद का रूप ले लिया था। पूंजीपतियों उद्देश्य केवल सामान का आदान प्रदान ही नहीं था, बल्कि पूंजी का उपयोग कर अपना राजनीतिक विकास करना भी था। परिणामस्वरूप उपनिवेशवाद की स्थापना का प्रथम चरण आरंभ होता है। समुद्री रास्तों की खोज ने यह उपनिवेशों का सफर और ज्यादा आसान कर दिया। पुर्तगाल जैसे प्रारंभिक राष्ट्र थे जिन्होंने सामुद्रिक रास्तों की खोज की, अटलांटिक पार किया और अफ्रीका के तट पार का इंडीज तक पहुंचे। उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य केवल भूमि पर अधिकार ही नहीं था, बल्कि व्यापार, कच्चा माल, मजदूर, बड़ा बाजार, धन संपत्ति एकत्र करना, मुनाफा कमाना, इस्लामी साम्राज्य का विस्तार रोकना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उपनिवेशवाद की विशेष परिभाषाएं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, शक्तिशाली देश द्वारा अन्य देश अथवा देशों से धन प्राप्ति के उद्देश्य से नियंत्रण करने की व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। मैरियम वेबस्टर, एक राष्ट्र का दूसरे विदेशी राष्ट्र के व्यक्तियों पर नियंत्रण। उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां दूसरे राष्ट्र की जनता पर राजनीतिक व आर्थिक नियंत्रण व विस्तार बनाए रखा जाता है। इस प्रकार एक समृद्ध राष्ट्र का दूसरे देश के भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा करना व लंबे समय तक उसे बनाए रखना उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद व शोषण का करीबी रिश्ता है। उपनिवेशवाद रोमन शब्द कोलोनिया से लिया गया है, जिसका अर्थ उपनिवेश है। औपनिवेशिक राज्य अपने देश के समृद्धशाली वर्ग के हितों की पूर्ति करते हैं। 16वीं व 17वीं शताब्दी में यूरोपीय राष्ट्रों ने समुद्र पार करके एशिया व अफ्रीका में अपनी शक्ति का विस्तार किया और इसके कई सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तत्वों का प्रयोग भी किया। अन्य सिद्धांतों के साथ श्वेत आदमी का बोझ सिद्धांत, द व्हाइट मैन्स बर्डन थियरी, ने भी महत्वपूर्ण रोल निभाया, जिसके अनुसार गैर श्वेत जातियों पर श्वेत जातियों का राज बताया गया, ना उनका नैतिक कर्तव्य। उपनिवेश स्थापित करने की शुरुआत पुर्तगाल ने की, जब सन 1415 में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के समुद्र तट पर उतरकर सेओटा बंदरगाह व दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पुर्तगाल के बाद स्पेन, इटली व ब्रिटेन ने भी अन्य यूरोपीय शक्तियों की तरह संपूर्ण संसार में अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। आर्गेन्स्की, वे सभी क्षेत्र उपनिवेशों के तहत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शामिल है एवं जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। पामा और पार्किंसन का ये मानना है कि जब विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों पर अपना राजनीतिक तथा आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति को उपनिवेशवाद कहा जाता है। अफ्रीका व एशिया के बड़े भूभाग पर यूरोपीय राष्ट्रों का कब्जा उपनिवेशवाद का ही रूप है। उपनिवेशवाद की प्रक्रिया के द्वारा समृद्ध राष्ट्र उपनिवेशों के आर्थिक, मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों पर न केवल कब्जा करते हैं, बल्कि इन सभी का प्रयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। उपनिवेशवाद की विशेषताएं। 1. औपनिवेशिक व्यवस्था अलोकतांत्रिक थी। अपने राष्ट्रों में निवासियों को सभी अधिकार दिए गए, जबकि उपनिवेशों में न केवल राजनीति से बल्कि सभी प्रकार के अधिकारों से दूर रखा गया, सहभागिता के अवसरों से भी दूर रखा गया और नीति निर्धारण में भी उपनिवेशों की जनता की कोई भूमिका नहीं थी। 2. औपनिवेशिक शासन उपनिवेश की जनता के हित के खिलाफ था, साथ ही लोगों पर शासन को थोपा गया। अगर जनता विरोध करती थी तो उनका दमन किया जाता था। 3. आधारभूत संरचना का विकास केवल उसी हालत में किया जाता यदि औपनिवेशिक सरकारों को उसकी आवश्यकता महसूस होती। 4. लगभग सभी यूरोपीय शक्तियों का शासन करने का एक ही सिद्धांत था, बांटो और राज करो। कहीं भाषा तो कहीं धर्म, कहीं भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर जनता को बांटा गया। 5. उपनिवेशों की आर्थिक नीतियां औपनिवेशिक राष्ट्र के पूंजीपतियों की मर्जी के अनुसार बनाई गई। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.